खबर गोरखपुर से है। सक्षम अधिकारी के आदेश का नहीं हुआ पालन। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रही है, वहीं कुछ संलिप्त भ्रष्ट अधिकारी सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गोरखपुर दक्षिणांचल स्थित बांस गाँव तहसील व थाना गगहा अंतर्गत ग्राम सोनीचा का है, जहाँ कुछ अराजक तत्वों द्वारा पीड़ित के मकान को जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करके रखा गया है और पीड़ित परिवार इसकी शिकायत तहसील से लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार तक की, परंतु इस मामले को स्थानीय पुलिस प्रशासन दबा देती है और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। यह सभी बातें पीड़ित परिवार ने कहा कि कुछ बगल के अराजक तत्व पुलिस प्रशासन की संलिप्तता के कारण हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है और परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं परिवार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? अमरनाथ पांडे। क्या समस्या है? कौन से गांव कौन सा आपका? हमारा गांव सोनचा है। तहसील बांसगांव और थाना गगहा पड़ रहा है। क्या मैटर है आपके यहाँ? मैटर सर रास्ते का विवाद है जी। रास्ते के विवाद का मैटर है जी। रास्ता पहले चलता था। पहले हम रास्ता आजीवन हमारे नाना के जमाने से सर जी। रास्ता चलता था, उसी रास्ते आज भी हम आते जाते रहे। ये मकान जो मेरा भवन बना है उसी रास्ते से ईंट बालू आया है, लेकिन आज दिन जो है दबंगई के हिसाब से मेरे रास्ते को रोक दिया गया है 16/5/2023 मई से। और मैं जो है उसी समय से 112 नंबर को फ़ोन किया, 112 नंबर की पुलिस आई। किनके द्वारा रोका गया है? लक्ष्मी शंकर पांडे, शैलेश पांडे, सुभाष पांडे। ये कौन है? ये लोग हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं जी। क्या पहले रास्ता खुला था? पहले रास्ता खुला था, इसके पहले रास्ता चल रहा था। कितने सालों से? अरे लगभग हम जान रहे हैं कि 60 साल से तो हम ही हैं। हमारे पूर्वज आए, पिताजी आए, नाना के ज़माने से यह मकान यह जगह जिस दिशा में है उसी दिशा में पहले से चलता आ रहा था। तो जब क्या आपके ईंटा और दीवार लगा करके जब ये घेरे थे जी, तो थाने को सूचित नहीं किए? थाने को सर हम सूचित किए। उस समय हम मुख्यमंत्री साहब के पास थे, क्योंकि ये 4 जून को जोड़ाई हुआ है और रास्ता मेरा बंद है 15 मई से 16 मई से जी। तो उस समय हम तुरंत थाने पर सूरज सिंह को फ़ोन किए। सूरज सिंह कहे कि पंडित जी आप ही लोग दोषी हैं, आप कहाँ हैं? हम कहे हम मुख्यमंत्री साहब के दरबार में हैं और हमको आने में समय लगेगा। और वो आदमी जो है दबंगई से, और यही नहीं सर, गांव के 7-8 लोगों को यहाँ ले कर के वह जोड़ा गया है दीवार। और 4 मिस्त्री थे, 7-8 लेबर थे और 4-6 घंटे में जब तक मैं गोरखपुर से आऊँ तब तक उतनी बड़ी दीवार जोड़ करके फिट हो गई। क्या इसमें कहना चाहते हैं कि प्रशासन की संलिप्तता रही है? हम इसमें यही कर रहे हैं कि प्रशासन से हम जो है बार बार 16 मई से आज तक गुहार लगाते रहे, लेकिन उनका काम आगे बढ़ता गया, अभी बढ़ ही रहा है। अभी उसको पैक करने वाले हैं, लोहे का गेट लगाने वाले हैं और वह जो है प्रधान निधि से रोड बनाई गई है, उस पर भी नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पर भी चलने का अधिकारी आप नहीं है इधर से। और तो कौन कह रहा है? लक्ष्मी शंकर पांडे और शैलेश पांडे, सुभाष पांडे, उनके पूरे परिवार कह रहा है। यानी कि आप थाने और तहसील पे और मुख्यमंत्री के वहाँ ज्ञापन दिए हैं जी। क्या सुनवाई हुई? सुनवाई वहाँ तो हुई, अधिकारी वहाँ से आदेश किए, लेकिन तहसील और थाना से हम न्यूट्रल हो गए। यहाँ पर हम ही को दोष लगा करके और हमको यह कहा जा रहा है कि वो तो आवेदक पीछे से सकुशल चल रहा है, जबकि पीछे से भी ये लोग, हमारे घर के पीछे से भी ये लोग जो सहन बनी थी, जो सहन बची थी, उस पर ईंटा रखवाए हैं और कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं दीवार के समीप और कह रहे हैं बोल तब मारे अब हम। अच्छा। इस तरह की धमकी आ रही है। हम भयभीत आदमी हैं, ये सब कई हत्याएं कर चुके हैं और आज दिन भी वही धमकी देते हैं, कह रहे हैं भाग जा, तू रह जा, हमसे नहीं मतलब पा।
यही प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से यहाँ हमें- सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाना हम चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के दरबार में मैं 3 बार गया। वहाँ से हमको रास्ता खुलवाने के लिए निर्देश दिया गया अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी सुने नहीं। इस तरह से हम त्रस्त हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेश और मुख्यमंत्री जी के कार्य कुशलता को देखते हुए मुझे अपार खुशी थी कि मुख्यमंत्री जी जो है मेरा न्याय करेंगे। जी लेकिन यहाँ न्याय की जगह अन्याय हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो हमसे मिलेंगे नहीं डायरेक्ट। जी यही हम गुहार लगा रहे हैं कि उनके अधिकारी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं थाने के और तहसील के, ये लोग आखिर किस कारण से उस व्यक्ति से जो है सहमे हुए हैं, क्या नहीं हैं। मैं तो सर यहाँ के निवासी हूँ, मैं तो दुखी हुआ ही हूँ, और हमसे ज़्यादा जो है वो लोग सुस्त हैं। और वो लोग जो है अभी कल तक भी मैं थाना पर गया, वहाँ एक पुलिस अधिकारी कह रहा है अरे साहब अमरनाथ पांडे तो आ गए। जी तो ये सुन करके मैं भयभीत हो गया कि आखिर बात क्या है कि अमरनाथ पांडे उस थाने दिवस में तो तमाम पांडे आए हुए थे, तमाम लोग आए हुए थे। थाना दिवस माने जनता का दिवस है, वहाँ जनता की सुनवाई करनी है कि अमरनाथ पांडे आ गए और कोई आ गया, इससे क्या मतलब है। ये दिखाइए, ये आदेश किसका है? ये सर आदेश एसडीएम महोदय बांसगांव का है। और एसएचओ को लिखे हैं? ये एसएचओ को लिखे, आरआई को लिखे, लेखपाल को लिखे, लेकिन यहाँ आरआई नहीं आए। लेखपाल साहब आए, जांच पड़ताल करके चले गए, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो रास्ता उसी तरह से बंद है। और हम लोग इतने दुखी हो गए हैं कि एकदम शरीर दुबली हो गई, दौड़ते दौड़ते एड़ी चट गया। अब यही मालूम हो रहा है कि प्रशासन माने कुछ है ही नहीं रह गया। जी मेरी जो पुरानी मकान थी सर नाना के ज़माने की, वो उत्तर रुख को थी जी और उनके दरवाजे से ही होकर के रास्ता चलता था। नाना मर गए, हमारे पिताजी भी मर गए। उसी मकान पर हम नई मकान बनवाए जिसका रुख उत्तर की तरफ है। तब भी रास्ता हमारे दरवाजे से होकर के जाता था, कोई रोक टोक नहीं था। माल मटेरियल जितना भी मेरे मकान का आया सब इन्हीं रास्तों से आया, लेबर आए, सब कुछ आया। लेकिन आज 3 पीढ़ियां हैं, ये तीसरी पीढ़ी है जो ये रास्ता से आ जा रही थी। 16 मई को आकर के लक्ष्मी शंकर पांडे सन ऑफ राम कुमार पांडे और शैलेश पांडे, सुभाष पांडे सन ऑफ श्री राम सकल पांडे और एक कपूर पांडे इनके पटीदार हैं, जिनका घर पूरब साइड में, इन लोगों ने आकर के यहाँ भंडा बांध दिया। उसमें कहा सुनी भी हुई, रिक्वेस्ट भी किया गया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अगर भंडा हटा दोगे तो इस संसार में रहने नहीं पाओगे। क्या प्रशासन को सूचित किया आपने? मैंने उस दिन 112 नंबर को सूचित किया, थाने पर सूचना दी। 112 नंबर आई? जी 112 नंबर आई, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। जी उसके बाद ये चले गए बॉम्बे लक्ष्मी शंकर पांडे। जी थानेदार ने हमको आश्वासन दिया कि जब वो लक्ष्मी पांडे आएंगे बम्बई से तो वहाँ से आने के बाद कुछ समाधान किया जाएगा, कंप्रोमाइज़ करवा दिया जाएगा। जब ये आए मैं थाने पर गया, थाने पर मेरी फिर हुई कोई सुनवाई नहीं हुई। जी कंप्रोमाइज़ के बजाय हमारे ऊपर 107/116 लगा दिया गया। जी जी और क्या आप ही लोगों के ऊपर लगाया गया, अन्य उनके ऊपर नहीं लगाया? दोनों पक्ष के ऊपर है। जी 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 दोनों पक्ष के ऊपर है। जी और सर उसके बाद ये 4 जून को जो है ये 4 दीवारी हमको थाने पर बुला लिया है इसको, जी। और इनको 6 बजे अपना काम शुरू कराने के लिए। क्या नाम है एसओ साहब का? यीशु साहब का नाम जो था वो सूरज सिंह थे उस समय। जी 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 इस समय वो नहीं, यानी आपको बुला के थाने में बैठवा दिया बैठवा गया गया और यहाँ 4 दीवारी का काम शुरू करा दिया गया। यानी संलिप्तता इन क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन की संलिप्तता रही जी है? सर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्व विभाग और थाना विभाग दोनों इनसे दबा हुआ है। रसूखदार ये आदमी है, दबंग आदमी है, और इन लोगों का पहुंच है वहां तक। इन लोगों के कुछ स्लीपर सेल हैं जो उनको मोटिवेट कर दे रहे हैं अधिकारियों को, और इनके भय से वो अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी से क्या? सूबे के मुखिया के पास मांग भी करना है? मेरा भाई जो है जनता दर्शन में गया था गोरखपुर उस दिन, और वहां से सूबे के मुखिया ने एप्लीकेशन देखा, आदेश दिया। वो आदेश निचले स्तर पर आते आते फ्लॉप हो गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और नहीं तो निचली स्तर से प्रशासन के, थाने से और
तहसील से एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और एसओ साहब ने गलत रिपोर्टिंग कर दिया कि ये लोग पीछे से आते जाते हैं। जी जैसा कि हमारे विरोधी ने इनको बताया, उसी जी। हिसाब से इन लोगों ने रिपोर्ट लगा दिया। मौके पर नहीं कोई आया। आकर के निगरानी नहीं किया। जी मेरा नाम सर महेंद्र पांडे, जी जी कहाँ के रहने वाले? ग्राम सोनईचा, जी थाना? थाना गगहा, जिला आप गोरखपुर। भी पीड़ित हैं? सर हम भी पीड़ित हैं, हम लोग तीनों भाई हैं, एक ही पिता के 3 लड़के हैं। जी इस समय की स्थिति यह है कि आपस में विभाजन होने के बाद हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे है। क्या कहना चाहेंगे? और कहना यही चाहेंगे सर कि अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग भाग करके थाने पर गए, थाने पर से भाग करके तहसील पर गए, तहसील से भाग करके डीएम साहब के पास गए, फिर जिला पर गए, जी जिसमें हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? आपके